हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं ज्योत्सना चक्रवर्ती आज आपके लिए फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो बनाकर लाई हूँ। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल वीडियोस बाय ज्योत्सना चक्रवर्ती। आज मैं जो चैप्टर आपके लिए बनाकर लाई हूँ वो है चैप्टर 3.1 ऑफ लर्न वेल कम्युनिकेटिव इंग्लिश बुक क्लास 8 और उस चैप्टर का नाम है माई डॉग मार्कस। डू यू हैव अ पेट डॉग? व्हाट ब्रीड इज़ इट? इस चैप्टर में एक डॉग के बारे में बताया गया है। इस डॉग के बारे में वो कैसा फील करता है उस बारे में इस स्टोरी लिखा गया है। सो बिफोर कंटिन्यूइंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे से मैं जो भी एजुकेशनल वीडियो आपके लिए बनाऊं वो आपको तुरंत आप तक पहुंच। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। मैं इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन आपको हिंदी में समझाते जाऊंगी और आप अपने बुक को फॉलो करते जाइएगा। डू यू हैव अ पेट डॉग? व्हाट ब्रीड इज इट? व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट इट? इस चैप्टर में पेट डॉग के बारे में बताया। आई टू हैव अ पेट डॉग। इट इज़ एस.टी. बर्नर्ड। वी कॉल इट मार्कस। ये एस.टी. बर्नर्ड नाम का ब्रीड का एक डॉग है, उसका नाम मार्कस रखा गया। यहाँ पर आई कौन है? आई ऑथर है। इस चैप्टर को जिसने लिखा है, राइटर, वो अपना कहानी यहाँ पर बता रहा है। इस चैप्टर में डॉग का नाम मार्कस है और मार्कस सेंट बर्नर्ड एस.टी. बर्नर्ड नाम का एक ब्रीड ऑफ डॉग है। इट इज़ अ ह्यूज हैंडसम डॉग बट क्वाइट लेजी एंड स्टूपिड। बहुत हैंडसम है, बहुत बड़ा सा भी है, लेकिन लेजी और स्टूपिड है। एनीवन हु हैज़ मेट मार्कस विल नॉट बिलीव दैट ही रिसेंटली हैड एन आइडिया। जो भी मार्कस से मिला हो वो इस चीज़ के बारे में नहीं जानता है कि उसके दिमाग में भी कोई आइडिया आ सकता है। इट वॉज सर्टेनली द फर्स्ट आइडिया ही हैज़ एवर हैड। ये पहला आइडिया उसके दिमाग में आया था। एंड आई कांट इमेजिन हाउ ही गॉट इट। और उसे ये इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि ये आइडिया उसके दिमाग पर आया कैसे। द आइडिया हैड समथिंग टू डू विथ मेकिंग लाइफ ईजी फॉर एस.टी. बर्नर्ड्स। उसके दिमाग में जो आइडिया आया था वो आइडिया रिलेटेड था किससे? एस.टी. बर्नर्ड्स की लाइफ को ईजी बनाने से। इट इज़ मार्कस's belief that a day should consist of 16 hours of sleep, 6 hours of rest and 2 hours of intensive eating। ये मार्कस का बिलीव था कि एक दिन में एस.टी. बर्नर्ड्स जैसे जो डॉग हैं उन्हें 16 आवर्स ऑफ स्लीप मिलना चाहिए, सोना चाहिए 16 घंटे तक, 6 घंटे तक रेस्ट करना चाहिए और 2 घंटे तक इंटेंसिव ईटिंग यानी कि पेट भर खाना मिलना चाहिए। यही उसके दिमाग में आइडिया आ रहा था। However, Marcus is occasionally called on to work, if you could call it work। यानी कि मार्कस को कुछ काम के लिए बुलाया जाता था। He is occasionally called to take a walk after breakfast। अब काम भी कैसा काम? काम मतलब डॉग और कौन सा काम कर सकते हैं? उसे बस बुलाया जाता था कि ब्रेकफास्ट के बाद चलो वॉक पर चलना है, यानी कि नाश्ता खाने के बाद वॉक पर जाना है। As far as the nearest corner and back, जहाँ तक वो जा सकता है कुछ एक कॉर्नर तक और फिर वापस घर आना था। A real dog would look forward to such a thing trembling in joy। अगर कुछ सच्चा कुत्ता है, सच्चा डॉगी है तो वो तो enjoy करेगा उस वॉक को। बट टू मार्कस इट वॉज नथिंग लेस देन स्लेवरी। लेकिन मार्कस के लिए एक गुलामी जैसा था। हिज आइडिया देन वॉज समथिंग लाइक दिस। उसका आइडिया इस तरीके का उसका आइडिया दिमाग में आया। इफ़ आई वर डेफ आई कुडंट हियर व्हेन दे कॉल्ड मी फॉर माई वॉक। यानी कि अगर मैं बहरा हो जाऊँ तो मैं कुछ सुन नहीं पाऊँगा कि जब वो लोग मुझे बुलाएंगे। मैं एक्टिंग करूँगा नहीं सुनने का। एंड दे वुडंट बी एबल टू मूव मी बिकॉज नथिंग कैन मूव मी। और वो लोग मुझे हिला भी नहीं सकते क्योंकि मुझे हिलाना बहुत ही मुश्किल है। एज़ यू नो, जब चैप्टर को स्टार्टिंग में बता दिया गया था कि ये ब्रीड ऑफ डॉग बहुत ही लार्ज और बहुत ही ह्यूज होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत हैवी होता है। इस वजह से उन्हें कोई हिला नहीं सकता जब तक वो अपना मर्जी से ना हिले। सो आई विल प्रिटेंड टू बी डेफ। तो उसके दिमाग में क्या आइडिया आया? उसके दिमाग में आइडिया आया कि मैं बहरा होने का एक्टिंग करूँगा। One morning, Marcus put his plan into action. My wife came to me with a disturbed look on her face। एक दिन सुबह को मार्कस अपने आइडिया को यानी कि अपने प्लान को एक्शन में डालता है, यानी वो बहरा होने का एक्टिंग करता है। और फिर ऑथर की जो वाइफ थी वो डिस्टर्ब लुक लेकर के घर पर वापस आती है। पुअर मार्कस हैज़ गॉन डेफ, सी एक्सक्लेम्ड। वो बहुत दुख से बोलती है कि पुअर मार्कस, बेचारा मार्कस बहरा हो गया है, डेफ हो गया है। डेफ आई क्राइड बट ही कुड हियर परफेक्टली वेल लास्ट नाइट। तब ऑथर बोलता है डेफ कैसे हो गया? वो तो लास्ट नाइट यानी कि पिछले रात तो बहुत अच्छे से सुन रहा था। आई वेंट इन टू द किचन एंड कॉल्ड हिम लविंगली। फिर ऑथर उस चीज़ को ट्राई करने के लिए, उसका सच्चाई जानने के लिए किचन में जाते हैं और जाकर के फिर उसको बड़े प्यार से बुलाते हैं। कमिंग फॉर अ वॉक मार्कस। वो मार्कस को बोलते हैं चलो वॉक के लिए जाना है।
मार्कस लाइक अ परफेक्ट एक्टर गेज्ड एट मी पैथेटिकली। और मार्कस जो था इतना परफेक्ट एक्टर के जैसा उसकी तरफ गौर से देख रहा है, जैसा लग रहा है उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इट लुक्ड एज दो ही हैज़ डाइंग टू हियर व्हाट आई वाज सेइंग। लग रहा था जैसे वो सुनने का कोशिश कर रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आफ्टर अ गुड डील ऑफ शाउटिंग वी लेफ्ट हिम वेयर ही वॉज। अब बहुत देर तक चिल्लाने के बाद मैंने उसे और ऑथर ने उसे वहीं पे छोड़ दिया। ही रेस्टेड हिज बिग हेड ऑन इट्स फ्रंट पॉज एंड अगेन वेंट टू स्लीप। वो अपने सर को अपने पैरों के अपने पंजों के ऊपर रख करके फिर से सो जाता है। वी रिमेन कॉन्स्टेंटली वरीड अबाउट हिम। और हम लोग दोनों यानी कि ऑथर और उनके वाइफ दोनों जन उसके लिए बहुत चिंतित हो जाते हैं। It took us a few days to notice that Marcus was only partly deaf. ये उन लोग को समझने में ये बहुत कुछ दिन समय लग गया कि मार्कस जो है वो पार्टली डेफ है, यानी कि खाने के समय में उसको सब कुछ सुनाई देता है, बट अदर टाइम जब वॉक पर जाने का समय होता है तब उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। वन संडे आई वॉज कार्विंग अ जॉइंट व्हेन अ टाइनी स्क्रैप ऑफ मीट स्लिप्ड फ्रॉम द फोक एंड ड्रॉप्ड ऑन द कारपेट। एक संडे को यानी कि एक रविवार के दिन ऐसा होता है कि जब ऑथर अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ करके वो एक स्क्रैप ऑफ मीट वो खाते रहता है, एक टुकड़ा मीट खाते रहता है, तो उस जब वो फोक से काटता है तो एक टुकड़ा मीट उसके फोक से स्लिप करके नीचे कारपेट पर गिर जाता है। Although Marcus was asleep in the kitchen some distance away, he hurtled into the dining room and gulped it down. जबकि मार्कस उनके डाइनिंग रूम में भी नहीं था, वो किचन रूम में था, थोड़ा सा दूर भी था किचन रूम डाइनिंग रूम से, तब भी वो इतना डिस्टेंस से उसे आवाज़ सुनाई देता है और वो दौड़ कर आता है डाइनिंग रूम में और उस पीस ऑफ मीट को वो गल्प कर जाता है। गल्प यानी कि उसको निगल जाता है, तुरंत एकदम अंदर घुसा लेता है। हे आरंट यू डेफ आई सेड। तब वो ऑथर उससे पूछता है क्या तुम डेफ नहीं हो, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? मार्कस जॉ एंड टेल बोथ ड्रॉप्ड। और जैसे ये बात सुनता है तब उसका पैर उसका पुच्छी दोनों मतलब एकदम साइलेंट मोड पर आ जाते हैं। ही सीम टू बी रिमेंबर ही वॉज डेफ। तब उसे याद आता है अरे वो तो एक्टिंग कर रहा था डेफ होने का, मैं तो एक्टिंग कर रहा था। नॉट मच लेटर He failed to hear 3 repeated commands to come out for a walk. 3 बार उसे कमांड्स दिया जाता है जब उसे बुलाया जाता है वॉक के लिए, तो वो सुनता नहीं है। बट ही लीप टू हिज फीट एट द अराइवल ऑफ द बुचर। लेकिन लग रहा था जैसे एट द अराइवल ऑफ द बुचर, जैसे मान लो कोई बुचर भी आए तो उसको कोई हिला नहीं सकता है। बुचर मीन्स जो मीट काटते हैं उन लोग को बुचर बोलते हैं, तो वो भी अगर आ जाए तो वो हिलेगा डुलेगा नहीं, इतना वो स्टिफ हो गया था। नाउ वी बिकेम प्रिटी श्योर दैट ही वॉज ओनली प्रिटेंडिंग टू बी डेफ। खाने के समय में उसे आवाज़ सुनाई दे देता है, लेकिन जब वॉक के लिए बुलाओ तो नहीं सुनता है। तब ऑथर और उसके वाइफ दोनों श्योर हो गए कि ये मतलब कि दिखावा कर रहा है। इन द एंड माई वाइफ एंड आई डिसाइडेड दैट मार्कस हैड टू बी क्योर्ड ऑफ हिज डेफनेस। और फिर ऑथर और उसकी वाइफ दोनों डिसाइड करते हैं कि मार्कस को इस डेफनेस से तो क्योर करना ही पड़ेगा, यानी कि उसके बहरेपन से उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। जबकि वो तो रियल में बहरा था नहीं, तो उसकी इस एक्टिंग को बंद कराने का कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। मार्कस हैड गॉन डेफ। वी डिसाइडेड वी गो साइलेंट। अगर मार्कस डेफ हो गया है तो ठीक है, तो फिर हम लोग भी साइलेंट होने का एक्टिंग करते हैं। वो डेफ का एक्टिंग कर रहा है, हम लोग साइलेंट का करेंगे। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों डिसाइड करते हैं कि हम लोग सिर्फ लिप से लाएंगे, लेकिन हम लोग अपने मुंह से कोई वर्ड नहीं बोलेंगे। व्हेन मार्कस वाज अराउंड वी वुड गो थ्रू द एक्शंस ऑफ स्पीकिंग बट वुड नॉट से अ वर्ड। मतलब जब वो हमारे आमने सामने होगा तो हम लोग सिर्फ होठ हिलाने का, स्पीकिंग करने का एक्टिंग करेंगे, पर आवाज़ नहीं निकालेंगे। एट फर्स्ट मार्कस वुड लुक लेज़िली पजल्ड। पहली बार तो जब मार्कस ऐसे होते हुए देखा तो वो बहुत ज़्यादा पजल्ड हो गया, वो आश्चर्यचकित हो गया। बट सून ही बिकेम रियली वरीड। और उसके बाद वो चिंतित हो गया। हैड ही गॉन रियली डेफ। तब उसे अंदर से मतलब उसको लगा कि क्या मैं सही में बहरा तो नहीं हो गया। द हॉरिबल पार्ट वॉज वी माइट बी टॉकिंग अबाउट फूड। थॉट ऑफ वॉट ही माइट बी मिसिंग वॉज रियल टॉर्चर टू हिम। सबसे हॉरिबल पार्ट, सबसे खतरनाक पार्ट तो ये होगा कि जब हम लोग पहले फूड के बारे में बात करते थे तो वो सुनता था, वो खाने के लिए आता था। अब जब हम लोग फूड के बारे में बात भी नहीं करेंगे तो यानी कि उसे खाना भी नहीं मिलेगा। खाना नहीं मिलेगा तो उसके लिए बहुत बड़ा टॉर्चर हो जाएगा। As we mouthed silently at each other, Marcus would stare painfully into our faces, trying to lip read. जब हम लोग यानी कि ऑथर और उनके वाइफ दोनों लिप्स हिलाने लगे साइलेंटली, तब वो उनके लिप को रीड करने की कोशिश कर रहा था। He was now never called for meals. अब उसे मील्स के लिए यानी कि खाने पर नहीं बुलाया जा रहा था। So it was doubtful if he was having 16 hours of real sleep out of the 24. यानी कि अब ये तो बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो गया कि क्या 24 घंटे में से सही में उसे 16 hours of sleep यानी कि 16 घंटे की नींद आती होगी, क्योंकि पेट तो खाली है। And he worried himself down to half his weight. और इसके बारे में चिंता कर करके वो अपने वेट को हाफ कर लिया था। जैसे मान लिया जाए कि अगर वो 100 kg का था तो उसका वेट 50 kg का हो गया था। वी kept this up for several days. और ऑथर और उसके वाइफ ने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा कुछ दिनों के लिए। Then we decided to restore Marcus's hearing. One morning I said in a loud voice. और उसके बाद
जो ऑथर थे वो फिर ट्राई करते हैं कि देखते हैं मार्कस का हियरिंग ठीक हुआ कि नहीं। और वन मॉर्निंग यानी कि दूसरे सुबह उन्होंने लाउड वॉइस में आवाज़ दिया मार्कस को, "Come on, Marcus, time for your walk, boy." An expression of beautiful relief appeared over his vast face. जैसे ही ऑथर इस लाइन को बोलता है, "Come on, Marcus, time for your walk, boy," यानी कि चलो मार्कस वॉक पर जाना है, तो ये उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, रिलीफ वाला एक्सप्रेशन, यानी कि जब मन को शांति मिलता है तो कैसा एक्सप्रेशन होता है, जस्ट वैसे एक्सप्रेशन उसके चेहरे पर दिख रहा था। सो ही वॉज नॉट डेफ एट ऑल। तो अब उसे क्लियर हो गया कि नहीं, वो डेफ नहीं है। ही बाउंडेड टू हिज फीट, अपने पैरों पर एकदम चपट कर खड़ा हो जाता है। ही फ्लिक्स टू द गेट लाइक अ लाइवली पोनी, और वो जंप करके गेट की तरफ दौड़ कर जाता है। ही जॉयसली टुक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वॉक्स ऑफ हिज लाइफ, और बड़ा खुशी से सबसे लंबा वॉक उस दिन वो लेता है, ऑफ अबाउट हाफ अ किलोमीटर, यानी कि आधा किलोमीटर का दूरी वो तय कर लेता है। आधा किलोमीटर का दूरी वो भी खुशी खुशी तय करता है। मार्कस वॉज नॉट ट्रबल्ड अगेन विथ हिज डेफनेस। अब दोबारा कभी भी मार्कस को उस डेफनेस की का ट्रबल कभी नहीं हुआ, ना ही वो उस चीज़ का एक्टिंग दोबारा किया। सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। आपको चैप्टर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मेरे वीडियोज़ देखते रहें, आपको और भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला करके दूँगी, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, हैव अ नाइस